सीआरपीएफ के जवान है मिनाल खान, जिनकी वाइफ पाकिस्तानी सिटीजन है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आपको मामले की गंभीरता देखनी चाहिए कि सीआरपीएफ का जवान कश्मीर में पोस्टेड और वाइफ पाकिस्तानी। क्या आप भरोसा कर सकते हो? हमारी चाणक्य नीति कहती है कि विदेशी महिला से उत्पन्न हुए संतान को अपने देश का शासक नहीं बनाया जा सकता। जब चाणक्य नीति हमारे शासक के लिए इस प्रकार की बातें करती है, तो क्या देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों के लिए ये बात लागू नहीं होगी? अगर केंद्र सरकार की ये वाली गाइडलाइंस नहीं सामने निकल कर आती कि पाकिस्तानी सिटीजन्स जो भारत में रह रहे हैं उनको वापस से पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए, तो हम कितने चीजों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। देखो, मुझे नहीं मालूम कि ये वाली गाइडलाइंस कब तक असरदार रहेगी। मुझे तो लगता है जब एक बार शादी हो चुकी है तो फिर से भारत की सरकार उनको वापस लाएगी, कोई ना कोई ऐसा नियम कानून निकल कर आ ही जाएगा। लेकिन आप जरा सोचो कि देश का सैनिक और उसकी वाइफ उस मुल्क की जिस मुल्क से हमारी दुश्मनी हो, जिस मुल्क से हमें अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए वो सीआरपीएफ की टुकड़ियां वहां पर तैनात है। और ये वाला न्यूज़ तो इसीलिए न्यूज़ बनकर सामने आ गया क्योंकि वो एक सीआरपीएफ का जवान है। मैंने देखा ऐसे करीब निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 5 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो भारत में पाकिस्तानी मूल की जो भारत में रह रही हैं। क्या ये आपको नेशनल सिक्योरिटी पर थ्रेट नहीं लगता? पहलगाम के अटैक्स के बाद जैसे जैसे लोगों ने विरोध करना शुरू किया पाकिस्तान का, सड़कों पर निकलकर पाकिस्तानी झंडे को सड़कों पर बिछाया जा रहा था, आपने देखा कि किस प्रकार कुछ महिलाएं जाकर इसका विरोध करने लगी, पाकिस्तानी झंडों को सड़कों से उठाने लगी, कहने लगी कि ये झंडा चाहे किसी भी मुल्क का हो, इसका सम्मान होना चाहिए। क्यों सम्मान होना चाहिए? किस प्रकार का भाईचारा ये? हमारे लोगों को हमारे देश के भीतर घुस के लोग मार रहे हैं, चोरों की भांति, चुहाड़ों की भांति आ रहे हैं हमारे देश के भीतर, और हम सम्मान करें वैसे देशों का? थू। नाला सुपारा से एक वीडियो सामने आता है महाराष्ट्र के कि वहां पर एक व्यक्ति पाकिस्तान के विरोध में पाकिस्तानी झंडा जमीन पर बिछा रहा था, तो 3 लोग जो बाइक सवार होते हैं वो 3 लोग आते हैं और धमकी तक दे डालते हैं, मारने पीटने की कोशिश तक करते हैं। बताओ, हमारे देश में रहकर ये लोग झूठ मूठ का ये कहते हैं कि हमारे नेशनलिटी पे तुम सवाल मत करो, हमारे पेट्रियोटिज्म पे सवाल मत करो। इज इट पेट्रियोटिज्म? तुम पेट्रियोटिज्म शब्द के लायक हो? एक लड़के का इंटरव्यू में देख रहा था, 2008 को वो भारत आता है पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, और वीडियो में बड़े चौड़ के साथ कह रहा है कि सरकार को एक बार प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। प्रैक्टिकल किस बात के लिए? ताकि तुम भारत में रहकर भारत का खाकर भारत को नुकसान पहुंचाओ, इस बात के लिए प्रैक्टिकल रहे भारत की सरकार। 10th यहाँ से किया, 12th यहाँ से किया, आधार कार्ड बना लिए, वोटर आईडी बना लिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि यूसीसी और एनआरसी के खिलाफ इतनी सारी आवाजें क्यों उठ रही थी? क्योंकि ये सारे कागजात तो आप इलीगल तरीके से बना लोगे, लेकिन यूसीसी और एनआरसी में जो प्रावधान है, जिन कागजों की मांग होगी, जिस प्रकार से पूछताछ होगी, वहां से तुमको कौन बचाएगा? लेकिन वहां से कौन बचाएगा? ये प्रोटेस्ट बचाएगा। प्रोटेस्ट करोगे, सरकार अगर यूसीसी एनआरसी को वापस ले लेती है तो फिर बच जाओगे। उसके बाद यही लोग भारत की डेमोग्राफी को चेंज करेंगे, और आज चोरी चुपके से घुसकर जो 26 लोगों की मृत्यु हुई है, इस वक्त भारत के किसी भी गली में आप जाओ, आप खतरे से खाली नहीं रहोगे। डेमोग्राफी ही चेंज हो जाएगी, आपकी जनसंख्या घट जाएगी। कौन बचाएगा तुम्हें? उस जिप लाइन में ट्रैवल करने वाले की वीडियो आपने देखी होगी। उसने कहा कि किस प्रकार उसको जिप लाइन में ठेलते ही वो लड़का जो जिप लाइन ऑपरेट कर रहा था वो अल्लाह अकबर के चैंट करने लगता है। इसका कहना है कि 7 से 8 लड़कों को से पहले भी जिप लाइन की सवारी करवाई उसने, लेकिन उस वक्त एक बार भी ये चैंट निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही इसकी बारी आई, ये जिप लाइन में चढ़ता है और उसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आती है, तब अल्लाह अकबर के चैंट्स निकल कर सामने आते हैं। एक कश्मीरी महिला का वीडियो आया है मेरे पास। एक कश्मीरी महिला गर्व से कह रही है कि जिस प्रकार आप हिंदुस्तानियों के दिल में हिंदुस्तान बसता है, उस तरीके से इन कश्मीरियों के दिल में पाकिस्तान बसता है। कौन कहता है कि कश्मीरी लोकल्स बिल्कुल इनोसेंट है? अरे कश्मीरी लोकल अगर बिल्कुल इनोसेंट होते, पहलगाम की उस जगह की यात्रा हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो जगह तो 3 जुलाई से 9 अगस्त के लिए खुलना है अमरनाथ यात्रा के लिए। सीआरपीएफ ने कहा भी है वहाँ पर सिक्योरिटी अमरनाथ यात्रा के दौरान ही तैनात होगी। अमित शाह ने ऑल पार्टी मीट के बाद कहा कि कोई परमिशन नहीं लेगी पुलिस से उस स्पॉट को खोलने के लिए। इसने खोला, वहाँ के लोकल होटल वालों ने, वहाँ के गाइड्स ने। कैसे शक की सुई नहीं जाती है भाई? बहुत सारे ऐसे कश्मीरियों का न्यूज चैनल पर इंटरव्यू निकलकर सामने आ रहा है जहां पर वो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग बार बार पाकिस्तान को क्यों ब्लेम कर रहे हो। देखो, अगर ये सारे वीडियोस देखने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो आप अपनी आंखें बंद ही रखो, क्योंकि वो खुलेंगी नहीं कभी। ये वाली वीडियो जो आपके स्क्रीन में भी चल रहा है, इस परिवार का रोना पीटना चल रहा है, क्योंकि इन परिवार की बहुएं जो पाकिस्तान से आई थी उनको वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। भाई एक बात जरा बताना, बच्चे जो होंगे इस पाकिस्तानी महिला से, वो भारत के लिए वफादार होंगे क्या? उसकी पीड़ा, उसका दर्द अपने ननिहाल के लिए नहीं छलकेगा? अगर 5 लाख ऐसी स्त्रियां हैं तो सोचो देश में कितने सपौले पनप सकते हैं ऐसे में। हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा थ्रेट है भाई इन सारी चीजों से। अगर केंद्र सरकार की ये गाइडलाइंस निकलकर सामने नहीं आती तो हमें मालूम ही नहीं चल पाता कि इस प्रकार की भी गतिविधियां चल रही हैं वहाँ। इस लड़के को देख रहे हो आप, ये लड़का हावड़ा का है। सड़कों पर लोगों ने विरोध किया था पाकिस्तान का, पाकिस्तानी झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो इसको इतना बुरा लग गया कि ये आकर पाकिस्तानी झंडे हटा रहा है सड़कों से। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में भी कुछ इसी प्रकार का देखा गया। बाद में पुरुलिया
कि लोगों ने, पुरुलिया के लोकल्स ने उस लड़के को जो पाकिस्तानी झंडे के अपमान को सह नहीं पा रहा था, उसका खूब सम्मान किया, खूब कूटा उसको। लेकिन आप ये विचारधारा देखो, विचारधारा कहाँ जा रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस देश के लिए लॉयल्टी दिखा रहे हैं। अपना देश कुछ नहीं इनके लिए, धर्म मजहब बस खत्म।